नमस्कार। अष्टमः पाठः श्रम एव विजयते, अर्थात परिश्रम की ही विजय होती है। यह एक संस्मरण है, यानी स्मृति के आधार पर लिखी गई कथा। जब हम अपने या किसी और के संबंध में पहले की अर्थात बीती हुई घटना को याद करके सुनाते हैं या लिखते हैं, तब उसे संस्मरण कहते हैं। और यह भी एक संस्मरण कथा है। तो आइए इसके बारे में जानें। सबसे पहले मैं गद्य पढ़ूंगी और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी। तो गद्य किस प्रकार मैं पढ़ रही हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिए और उसी प्रकार स्वयं पढ़ने का अभ्यास करिएगा। देखिए, अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने सैनिकानाम् आवासाय निर्माणकार्यं प्रचलत् आसीत्। तत्र द्वारादिनिर्माणहेतोः काष्ठस्य गुरुतरः खण्डः नीयते स्म। केचित् सैनिकाः बृहत्कायं तं काष्ठखण्डं भूमेः उत्थाप्य यानम् आरोपयितुं यतमानाः आसन्, किन्तु काष्ठस्य अतिभारत्वात् बहुप्रत्यये अपि ते अक्षमा अभवन्। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने सैनिकानाम् आवासाय निर्माणकार्यं प्रचलत् आसीत्। यानी अमेरिका देश में एक स्थान पर सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। तत्र द्वारादिनिर्माण हेतुः काष्ठस्य गुरुतरः खण्डः नीयते स्म। वहाँ द्वार आदि के निर्माण के लिए लकड़ी का भारी टुकड़ा ले जाया जा रहा था। केचित् सैनिकाः बृहत्कायं तं काष्ठखण्डं भूमेः उत्थाप्य यानम् आरोपयितुं यतमानाः आसन्। कुछ सैनिक उस बड़े आकार वाले लकड़ी के टुकड़े को भूमि से उठाकर गाड़ी में चढ़ाने के लिए प्रयत्नशील थे। यतमानाः माने प्रयत्नशील और उत्थाप्य माने उठाकर, आरोपयितुम माने चढ़ाने के लिए। तो कुछ सैनिक उस बड़े आकार वाली लकड़ी के टुकड़े को भूमि से उठाकर गाड़ी में चढ़ाने के लिए प्रयत्नशील थे, किंतु काष्ठस्य अतिभारत्वात् बहुप्रत्यये अपि ते अक्षमा अभवन्। लेकिन लकड़ी के अति भारी होने से बहुत प्रयत्न करने पर भी, अतिभारत्वात् माने बहुत भारी होने पर, और बहुप्रत्यय माने बहुत प्रयत्न करने पर, अपि माने भी, वे असमर्थ रहे। ते अक्षमा अभवन माने वे असमर्थ रहे। दूसरा भाग देखते हैं इसका। तेषां सैनिकानाम् एकः नायकः अपि आसीत्, यः दूरत एव अधिक बल प्रयोगाय तान् प्रेरयति स्म। अत्रान्तरे कश्चन तुरंगाधिरूढ़ः तत्र आगतः। सः भारवहने अक्षमान् सैनिकान् विलोकयन् नायकम् अवदत्, किं पश्यति भवान्? यदि एतेषां सहयोगं भवान् कुर्यात् तदा कार्यं सुकरं स्यात्। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तेषां सैनिकानाम् एकः नायकः अपि आसीत्, उन सैनिकों का एक नायक भी था। यह दूरत एव अधिक बल प्रयोगाय तान् प्रेरयति स्म, जो दूर से ही अधिक बल प्रयोग के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा था। अत्रान्तरे कश्चन तुरंगाधिरूढ़ः तत्र आगतः। इसी बीच, अत्रान्तरे माने इसी बीच, कश्चन तुरंगाधिरूढ़ः यानी कोई घुड़सवार,
तत्र आगतः माने वहाँ आया। सः भारवहने अक्षमान् सैनिकान् विलोकयन् नायकम् अवदत्। वह भार उठाने में असमर्थ सैनिकों को देखकर नायक से बोला, किम पश्यति भवान? आप क्या देख रहे हैं? यदि एतेषां सहयोगं भवान कुर्यात् तदा कार्यं सुकरं स्यात्। यदि आप इनका सहयोग करें तो कार्य सरल हो सकता है। तदा कार्यं सुकरं स्यात् माने तो कार्य सरल हो सकता है। तीसरा भाग देखिए इसका। नायकः प्रोवाच, किं न वेत्ति भवान? अहम एतेषाम् अधिकारी अस्मि। कथम एतैः सह कार्यं कुर्याम्? तत्कथनं श्रुत्वा सः अश्वसादे अश्वाद् अवातरत्। निजं कोटपरिधानं च अवतार्य भूमौ न्यदधात्। ततः असौ काष्ठखण्डस्य उन्नयने सैनिकैः साकं बलसाहाय्यम् अकरोत्। काष्ठखण्डः याने आरोपितः अभवत्। सर्वे तस्य सहयोगं प्राशंसन् नायकः अपि धन्यवादं वितीर्णवान्। अब इसका अर्थ देखते हैं। नायकः प्रोवाच यानी नायक ने कहा, किम न वेत्ति भवान? क्या आप नहीं जानते? अहम एतेषाम् अधिकारी अस्मि। मैं इनका अधिकारी हूँ। कथम एतैः सह कार्यं कुर्याम्? मैं इनके साथ कैसे कार्य करूं? तत्कथनं श्रुत्वा सः अश्वसादी अश्वाद् अवातरत्। उसके कथन को सुनकर वह घुड़सवार घोड़े से उतरा। निजं कोट परिधानम च अवतार्य भूमौ न्यदधात्, और अपना कोट उतारकर भूमि पर रख दिया। न्यदधात् माने रख दिया। ततः असौ काष्ठखण्डस्य उन्नयने सैनिकैः साकं बलसाहाय्यम् अकरोत्। तब उसने लकड़ी के टुकड़े को उठाने में सैनिकों के साथ बल लगाया। काष्ठखण्डः याने आरोपितः अभवत्। लकड़ी का टुकड़ा गाड़ी में रखा गया। सर्वे तस्य सहयोगं प्राशंसन, सभी उसके सहयोग की प्रशंसा करने लगे। नायकः अपि धन्यवादं वितीर्णवान्, नायक ने भी धन्यवाद दिया। आगे देखिए। तदनु स आगंतुकः पुनः अश्वम् आरुह्य नायकम् अभाषत, महाशय, यदा कदाचित् ईदृशः अवसरः आपतेत् प्रधान सेनापति वाशिंगटन स्मर्त्याम् स पुनरपि आगमिष्यति। स्वसेनापतिं वाशिंगटनम् अभिजानं सः नायकः लज्जितो भूत्वा क्षमाम् अयाचत। इसका अनुवाद देखते हैं। तदनु सः आगंतुकः पुनः अश्वम् आरुह्य नायकम् अभाषत। इसके बाद वह आगंतुक फिर घोड़े पर चढ़कर नायक से बोला, महाशय, यदा कदाचित् ईदृशः अवसरः आपतेत् प्रधान सेनापतिः वाशिंगटनः स्मर्यताम्। महोदय, जब कभी ऐसा अवसर आए तो प्रधान सेनापति वाशिंगटन को याद कीजिए। सः पुनरापि आगमिष्यति, वह फिर भी आएगा यानी वह तब भी आएगा या पुनः आएगा, वह फिर भी आएगा। स्वसेनापतिं वाशिंगटनम् अभिजानं सः नायकः लज्जितो भूत्वा क्षमाम् अयाचत। अपने सेनापति वाशिंगटन को पहचानते हुए उस नायक ने लज्जा से नम्र होकर क्षमा मांगी।
अब आइए इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पहला है द्वारादि निर्माण हेतु, यानी द्वार आदि के निर्माण के लिए। उत्थाप्य यानी उठाकर। काष्ठस्य यानी लकड़ी का। यानम यानी गाड़ी अथवा वाहन। आरोपितुम माने चढ़ाने के लिए। यत्माना माने प्रयत्नशील। अतिभारत्वात् माने अधिक भारी होने से। अक्षमाः यानी असमर्थ। दूरतः यानी दूर से। तुरंगाधिरूढ़ः यानी घोड़े पर सवार। सुकरम यानी सरल या आसान। परिधानम यानी वस्त्र। आगच्छन यानी आता हुआ। अवसुषादि यानी घुड़सवार। अवधेयम यानी याद रखें। प्राशंसम यानी प्रशंसा किए। आपतेत यानी आए। स्मर्यताम यानी याद करें। अभिजानन यानी जानते हुए। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।